गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पेज नंबर 140 के प्रश्न। आपका पहला प्रश्न दिया है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इसका आंसर आपको बता दिया गया है कि ये किस वजह से होता है, घोड़ा गाड़ी को आगे कैसे खींच पाता है। तो आप जानते हैं कि न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है उसके कारण घोड़ा गाड़ी को आगे खींच पाता है। तो देखिए इसे हम लिखेंगे कैसे, ये समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, गाड़ी को खींचते समय घोड़ा नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की तरफ ढकेलता है। मतलब घोड़ा जब गाड़ी खींचता है तो वो क्या करता है, अपने पैर से पृथ्वी की सतह को ढकेलता है। अब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी भी घोड़े के पैरों पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है। घोड़ा क्या करता है, अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है। तो थर्ड नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि पृथ्वी भी घोड़े के पैर पर उतना ही बल लगाती है, जिससे क्या होता है, घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींच पाता है या फिर आगे बढ़ती है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वो जो अग्निशमन मतलब जो पानी फेंकते हैं आग वाग लगने पे, तो वो जब पाइप को पकड़ते हैं, रबर की पाइप, तो उनको उससे पकड़ने में क्यों कठिनाई होती है, इसका रीजन आपको बताना है। आपको ये भी पता है कि किस नियम, तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जब अग्निशमन कर्मचारी पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ता है तो गति के तृतीय नियम के अनुसार तीव्र गति से निकलने वाला पानी, मतलब उसमें से जो पानी निकल रहा है वो क्या करता है, कर्मचारी पर उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाता है जितने बल से पानी बाहर निकल रहा है। मतलब क्या होता है कि जब पानी बाहर निकलता है तो जितना बल के साथ वो निकलता है उतना ही बल क्या करता है, उस पाइप के द्वारा उस व्यक्ति के हाथों पे लगता है, जिसके कारण उसे रबर की पाइप पकड़ने में कठिनाई होती है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि गोली जो है उसका द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे आपका केजी है, यहाँ पे आपका ग्राम है, तो इसको भी कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बना लेंगे। और उसके बाद गोली का वेग इतना दिया है, और आप जान रहे हैं कि राइफल की बात करें तो इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 35 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारा दिया है उसको नोट करेंगे। देखिए M1 आपका दे दिया है इतना, मतलब राइफल का द्रव्यमान ये है, M1 जो है ये राइफल का द्रव्यमान है। ठीक है, अब आपका M2 जो दिया है गोली का द्रव्यमान। ठीक है, गोली का द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम। अब इसको केजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 0.05 केजी। अब आप जान रहे हैं कि गोली का प्रारंभिक वेग उसमें दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है आपका। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि गोली का प्रारंभिक वेग दिया है और राइफल की प्रारंभिक वेग की बात करें तो वो क्या होगा, आपका 0 ही तो होगा, क्योंकि प्रारंभ में गोली जब नहीं निकली थी तो उसका प्रारंभिक वेग राइफल का क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा। फिर कह रहा माना राइफल का, ये चीज़ आपसे पूछा है तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ पूछता है वही हम अक्सर मानते हैं। तो यहाँ पे राइफल का प्रक्षेपित वेग पूछा है तो इसको हम मान लिए B। अब आप पढ़े संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर M1 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, P बराबर MB होता है। ठीक है, P बराबर जब MB होता है तो गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग निकालेंगे। मतलब P बराबर आप निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे MB होता है तो M आपका कितना है, 4 है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान टोटल करके तो निकालेंगे। तो M1 आपका इतना, M2 इतना, दोनों को हम प्लस कर लिए। और V की बात करें तो यहाँ पे
जो प्रारंभिक वेग दिखाएंगे उसको हम u से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया। अब 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आ गया। तो यहाँ तक तो किसी को नहीं प्रॉब्लम होगी कि गोली छूटने से पहले जो संवेग रहा होगा आपका कितना होगा, 0 होगा। अब गोली छूटने के बाद का संवेग आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, m1 b1 प्लस m2 b2 होता है। अब इसी में आपको ये सारे मान रखने हैं। m1 का मान 4 है, b1 का मान आपको निकालना है, ये आपका दिया नहीं है। फिर m2 का मान आपका क्या कर दिया है, दे दिया है। यहाँ पे देखिए m2 का मान इतना रखे, और ये आपका b2 भी आपका दे दिया है, ठीक है। ये आपका गोली छूटने का प्रारंभिक वेग है ना, तो ये आपका क्या कर दिया है, दे दिया है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मान निकालेंगे किसका, ये देखिए इतना आ गया। फिर आप जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, उस नियम कहता है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों आपस में बराबर होता है। तो प्रारंभिक संवेग आपका निकल के कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अंतिम संवेग आपका इतना। यहाँ से जब आप पक्षांतर करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, इतना। इसे आप चाहें तो 0.44 मीटर सेकेंड भी लिख सकते हैं, मतलब लगभग में इतना आएगा, या फिर आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। अब पेज नंबर 140 का जो 4th क्वेश्चन है वो देखिए। 4th क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मतलब दो वस्तुएं हैं जिसका ग्राम द्रव्यमान m1 बराबर इतना, m2 बराबर इतना। अब एक चीज आप देखिएगा, इसको आप क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका 0.1 आ जाएगा, इसको 0.2 kg आ गया। अब m1 m2 आपको निकल के आ गया। फिर कह रहा एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, मतलब एक सीधी रेखा में। तो आपका u1 कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकेंड, और u2 आपका दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे टकराने का केस बना तो आप कौन सा नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। टकराने के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग मतलब v1 आपका दे दिया। अब टकराएंगे तो उसके वेग में तो परिवर्तित होगा, u से किस में कन्वर्ट होगा, b में। तो v1 आपका कितना दे दिया है, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा, तो आपको निकालना क्या है, v2 निकालना है कि v2 आपका कितना होगा। तो देखिए कहीं भी आपका m1 m2 और u1 u2 और या फिर b u में से कोई भी एक मान दिया है तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए क्वेश्चन देख के कि यहाँ पे हमको कौन सा नियम लगाना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ें हमारा गिवन है सबको हम नोट डाउन किए, उसके बाद b2 हमें निकालना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर लिए कि हमें यही निकालना है क्वेश्चन में। फिर क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। अब नियम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2, मतलब टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। अब देखिए टकराने के बाद आपका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन आपका वेग क्या हो गया, v2 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो m1 का मान रखे 0.1, u2 का मान दिया है यहाँ पे देखिए u1 का मान दिया है 2, उसके बाद m2 का मान 0.2, u2 का मान दिया है आपका 1 मीटर पर सेकेंड बराबर। अब देखिए m1 का मान यहाँ पे दिया है, b1 का मान आपके क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। और फिर b2 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे m2 का मान रखे इतना, b2 बराबर इतना। अब देखिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.4 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको जोड़ना है। तो ये चीज़ें इसका इसमें मल्टीप्लाई किए इतना, फिर 0.2 आपका ऐसे निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए b2 का मान निकालना है, तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र करके जब इसको माइनस करेंगे इतना 0.2 b2 हो गया। अब आपको b2 का ही मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, देखिए डिवाइड हो गया। फिर ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट हट गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल होके इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपका वेग निकल के कितना आ गया, v2 बराबर 1.65 मीटर पर सेकेंड।